सिर्फ चंद एक माह की बात नहीं है, इसमें कई अदवार शामिल हैं जिसकी वजह से आज जो मुल्की मईशत का हाल है वो हम देख सकते हैं। पेट्रोल प्राइसेस में 35 रुपए का इजाफा हो रहा है। डॉलर की अगर मैं इंटर बैंक की बात करूं तो 273 पर दस्तयाब है। सिर्फ चंद एक माह की बात नहीं है, इसमें कई अदवार शामिल हैं जिसकी वजह से आज जो मुल्की मईशत का हाल है वो हम देख सकते हैं। पेट्रोल प्राइसेस में 35 रुपए का इजाफा हो रहा है। डॉलर की अगर मैं इंटर बैंक की बात करूं तो 273 पर दस्तयाब है। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, इसी पर मैं बात करूंगी। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? इससे पहले मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊंगा। एक आदमी कत्ल केस में अरेस्ट हो गया और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने एक वकील करने चल पड़े। तो बाहर से उनका कोई और वाकुफकार आया, उसने कहा यार केस बहुत बड़ा है, कोई बड़ा वकील करो, अच्छा। फंस ना जाना। तो उन्होंने बड़ा वकील कर लिया। जज साहब ने सजाए मौत सुना दी। तो जिस वकील को छोड़ा गया था वो आया और उसने कहा भाई जो काम उसने 50 लाख में किया मैंने वो 50,000 में कर देना था। तो ये तो है इस आगडार साहब की सूरत हाल कि वो आए भी, उन्होंने दावे किए, असल बात दावे करने की थी, वो सब खाली खौल निकले और उससे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान मजीद गर्दाम में आ गया। देखिए, हमें हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पोस्ट 2014 सियासत जो है, बल्कि 2011 से 11 कर लें, सी पैक शुरू होने से पहले वो सारी सी पैक के खिलाफ थी टोटल। उसमें IMF का एग्रीमेंट जब हुआ, हफीज शेख करने गए, और उसमें एक नुकता ये भी शामिल है, यहाँ क्लैरिटी से मैं बता दूं कि डॉलर रेट जो है वही होगा पेट्रोल का पर लीटर रेट, ये वहां तय किया गया। सब्सिडी सारी विड्रा करनी थी, अंडरस्टूड है, कर्जे खत्म करने थे, वो अपनी जगह है। लेकिन किया क्या उन्होंने सी पैक के सारे कागजात भी उठा के उनको दे दिए। ये हफीज शेख साहब के दौर के अंदर सारा कुछ हो चुका है। उसी दौर में रजाक दाऊद साहब ने चीखें मारी कि हम कंगाल हो गए हैं सारे चैनलों में। उसी दौर में शौकत तरीन ने, वो वजीर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो दिवालिया हो गए, पाकिस्तान की इकानमी खत्म हो गई। उसके बाद वक्फे वक्फे से खबरें सुनाई गई कि पेट्रोल 300 तक जाएगा, डॉलर 300 तक जाएगा, महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। खुद वजीर आजम इमरान खान साहब टीवी पर आके ये कहते रहे। तो ये सारे मामला क्लियर थे, आप IMF के पास जा चुके हैं। अब आगे क्या है? अब आगे खाली दावे ना करें। हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, मानने वाली बात है ना जी। जैसे मैंने बताया था कि देखिए, अगली खबर मैं आपको देता हूं कि 13 बैंकों ने 3 माह में 100 रुपए कमाए डॉलर ब्लैक करके, सबको चंद करोड़ रुपए जुर्माना करके माफ कर दिया गया। ये आज का आलम है। 10 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों ने छुपा रखे हैं। ये फारक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट है, मैं अपनी नहीं दे रहा, कोई निकालने वाला नहीं है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो कुछ हो रहा है, लीगल बात कर रहा हूं, जो स्मगलर्स को छोड़ दें, 2 अरब डॉलर महाना वहां जा रहा है। यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। ये सूरत हाल हुकूमत की कमजोरी और बैड गवर्नेंस के साथ बायस हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब होती जाएगी। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप हाथ खड़े कर दें। ये मुमकिन नहीं है। IMF का मदद में तो आपने जाने ही जाना है, वो तो देखें दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी कारकर्दगी भी ऐसी रखी कि आप डरते रहे माफिया से, कार्टल से, आपके पास इख्तियार ना हुआ, तो उसके नतीजे में बहुत भयानक नतीजे बरामद होंगे। इफ्तिखार साहब, ये भी एन मुमकिन था कि इसहाक डार साहब कामयाब हो जाते। उन्होंने कोशिशें तो बहुत की जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनको अगर इसका जिम्मेदार ठहरा जाए, क्योंकि मुल्क में इस्तेहकाम तो आने ही नहीं दिया कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाता, और वो सारी सूरत हाल देखते हुए दोस्त ममालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई साइंस की बात नहीं है। आपने एक माहिदा किया, आपको उस माहिदे पर अमल करना है, आप उस माहिदे पर अमल कर रहे हैं, और अमल करने के नतीजे यही हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें तो कोई किसी की बहादुरी या किसी की ताकत या किसी का नेशनलिज्म या किसी की कोई अच्छे स्कूल से पढ़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने डिसाइड किया हुआ है, जनवरी में आप ये डिसाइड कर चुके थे, तो अब रोते क्यों हैं आप? ये बात से मैं इत्तफाक करता हूँ नवीद चौधरी की, अगर बस की बात में हाथ खड़ा कर दें कि हमसे नहीं हुकूमत चलती, उसको दे दें जो ज़ख्मी है, वो आए और हुकूमत चलाए। और जो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसको फ़ौरन कम करे, आटे की कीमत को कम करे, चीनी की कीमत को कम करे, दालों की कीमत को कम करे, गोश्त की कीमत को कम करे। गुड, वेरी गुड, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है कि जब आप साइन कर चुके हो
आपको पता है कि अब क्या होना। भी मेरे साथ जो दोस्त बैठा है ये मुझे खौफजदा करेगा, अपनी तरफ से खबर देगा अभी कि इफ्तिखार साहब अभी तो इतना और बढ़ना है। ओ भाई मुझे पता बढ़ना है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कागज में कि बढ़ाना है। तो एक बात है जो हो सकती है पॉसिबल, गवर्नेंस। उस गवर्नेंस नाम की भी चीज़ कोई नहीं है। पंजाब में थोड़ा सा हालात अच्छे हुए हैं, आटे की जो कतारें और लाइनें लगी थी वो कम हुई हैं थोड़ी सी, इस वजह से कि वो गवर्नेंस के जरिए हो सकती थी। लेकिन ये पेट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। जो आपने वादा किए थे, देखिए कल था 303 रुपये चेन्नई में 303 रुपये लीटर था। लेकिन वहाँ की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो उसको बर्दाश्त कर सकती है। हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। सो मैं इस पर तबसरा नहीं करना, वक्त ज़ाया करना सर, है और आपको टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। सर, आप जिस दोस्त की तरफ इशारा कर रहे हैं उन्हीं से मशवरा कर लेते हैं। उन्हीं क्या से है वो मतलब एक माहिर आदमी हमारे पास बैठा है, जावेद व्हाई साहब। नॉट तो उसकी खिदमत हासिल की जाए। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, बताएं, क्योंकि इफ्तिखार साहब कह रहे हैं आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल हुकूमत की हिकमत अमली है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए जिससे उनको नींद आ जाए, क्योंकि जो इतनी बड़ी प्राइस गई है जिम्मेदाराना, ये वही नहीं है नवाज शरीफ है। इमरान खान की हुकूमत में 5 रुपए बढ़े थे तो उनकी रात की नींदें उड़ गई थी और वो मीटिंग छोड़ के गए थे। और मरियम नवाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, इसहाक डार साहब आए, बड़ी उम्मीद थी चौधरी साहब ने बड़ा कुछ कर सकते थे। मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने में जो इन्होंने फैसले ना करके इस मुल्क को 5 अरब डॉलर का नुकसान किया, वो या इफ्तिखार साहब अदा करें या PMLN की हुकूमत अदा करें या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना। क्या अभी इसने कहा कि 3 फैसले गलत किए गए। बिल्कुल, खुदा के वास्ते फैसले बताया करो। फैसले बता रहा हूँ, 3 महीने से आपने फैसला ना करके जो 5 अरब डॉलर का नुकसान किया, उसका नुकसान आपने पूरा करना है। नहीं, किसने पूरा करना है? आपकी निग्लिजेंस, आपकी कौन सा फैसला था ये पूछ रहा हूँ। भैया जो IMF वाली जो कंडीशंस आज आप पूरा कर रहे हैं, तो वो आपको 3 महीने पहले करना चाहिए था। जो आपके ही मिनिस्टर, चहीते मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल करके गए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो काम आपने अक्टूबर में करना था, क्या करना था पूछना हो। भाई आपने जो इंटरबैंक जो डॉलर है उसको मार्केट के मुताबिक चलाना था, नंबर 1। नंबर 2, आपने पेट्रोल की प्राइस को रैशनलाइज करना था, जो आपने उनके साथ एग्री किया था, जिसमें सेल टैक्स भी था और लेवी भी थी। उसके बाद आपने जो आपके रेवेन्यू कम हो रहे थे 200 अरब के, वो आपने लेवी भी पूरी करने, टैक्सेस भी लगाने थे। तीसरा एक सेकंड सुनो, तीसरा आपने बिजली का जो सर्कुलर डेट था उसको कम करना था। तीसरा गैस का सर्कुलर डेट कम करना। ये तो अभी काम की बातें आ रही हैं। ये सारी IMF में क्या थी? ये मिफ्ता साइन करके आए थे और ये अभी सिर्फ मिफ्ता इस्माइल जिसको उधर से फोन करके सैक करके निकाला गया। फिर उसके बाद चौधरी सरवर साहब ने एक जुमला कहा था कि 6 अरब डॉलर की एवज हमसे हर चीज लिखवा ली गई है। तो आप चौधरी साहब, आपकी फेवरेट हुकूमत तो मईशत का बैंड बजाकर आई थी कि हम तो मईशत दुरुस्त करने हैं। तो आपने दुरुस्त करते करते इस मईशत को कब्रिस्तान बना दिया। इनसे नहीं हुई। ये तो आपकी इमरान खान साहब कब्र इतनी गहरी खोद गया कि मट्टी डाल रहे हैं, पूरी नहीं हो रही। कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? देखिए कब्र इतनी गहरी खोद गया, मट्टी डाल रहे हैं। नहीं थे, आपकी सलाहियत नहीं थी, तो फिर आप ना हमने तो कहा, देखिए हमने तो कहा कि कंट्रोल में जावेद साहब, ये मुल्क हमारा है। वो एक पेज ने मुल्क का जो बड़ा कर किया, वो एक नेता हुकूमत क्या करेगी उसका मुकाबला? आपने 3 अरब डॉलर का नुकसान किया, फैसला 2 महीने लेट करके। जनाब इसहाक डार ने 5 अरब डॉलर का नुकसान किया। मेरा सवाल, और इस कौम को अब उठना होगा, ये सवाल करना होगा इस हुकूमत से कि आपने इस कौम का 8 अरब डॉलर का जो नुकसान किया है, फैसला ना करके कभी आप NSC के पीछे भाग रहे हैं, कभी आप उनसे गारंटियां मांग रहे हैं कि आप हमें हुकूमत दे। और भाई तुम्हें गारंटियां चाहिए तो जाओ अवाम के पास। अवाम से आप भाग रहे हो। साहब, ये एक टेन्योर की बात नहीं है। जावेद साहब, ये एक टेन्योर की बात नहीं है, ये बात नहीं है। इसमें हर कोई बराबर का शरीक है। यहाँ तक इस नहज तक अगर हमारा मुल्क पहुंचा है तो उसके जिम्मेदार सबके सब हैं। पीजे सर, मैं चाहूंगी कि आप अवाम को बता दें इस मुल्क के कि IMF की शराइत पर अमल करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आपने अभी एक जुमला बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, सब जिम्मेदार है। असद उमर ले लो,
हफीज शेख ले लो, शौकत तरीन ले लो, मिफ्ता इस्माइल ले लो, इसहाक डार ले लो, हमने किसी को छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने हमें भी नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं, बात यह है कि कौम का पीछे क्या कसूर है? आज मैं आपको बताता हूँ ना, आज आप अंडर अटैक हैं। एक तो दहशतगर्दी का अटैक, दूसरा पेट्रोल का पीछे अटैक, इन 5 बंदों ने किया है, कौम का क्या कसूर है? सर देखिए, बात सुने, कौम का क्या कसूर है? कौम ने इनको इलेक्ट किया है। अच्छा, बात यह है तो ये कि सजा जब- उनकी? नहीं सर, तो फिर भुगते ना, फिर भुगते। चलो फिर कौम को हाँ, भुगतनी जैसे चाहिए जैसे सजा। भुगते। द क्वेश्चन इज कि आपने इस वक्त जो एक रोल अदा करना है, बुरा वक्त है पाकिस्तान पे, आप खड़े रहें बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ।